पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हमने देखा था कि क्या कुछ आपको अबरार अहमद ने सुमन गिल के साथ किया था, किस तरीके के सेंड ऑफ मैसेज वो भेज रहे थे, जिसका खामियाजा कह सकते हैं न्यूजीलैंड में भुगतना पड़ा है खुशदिल सार या तमाम दूसरे खिलाड़ियों को। जिस तरीके से दर्शकों ने हुटिंग की और उनसे एक जवाब मांगा कि आप कर क्या रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान सुमन गिल के साथ। लेकिन ये दूसरा मामला जो हो गया है वो कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के जो फैंस थे, जो मैच में मौजूद थे, उनके साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं खुशदिल साह, उनका पंगा हो गया है, कह सकते हैं भिड़ंत हो गई है, मार जैसी स्थिति हो गई है। और कह सकते हैं कि वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड को जो कह सकते हैं जेंटलमैन खिलाड़ी कहा जाता है, जेंटलमैन कंट्री कहा जाता है। उनके खिलाड़ी आपके साथ किस सभ्यता से पेश आते हैं, वहां के दर्शक किस तरीके से पेश आते हैं, उनके खिलाड़ियों को आप देख के सीख सकते हैं कि किस कामने के साथ, किस शांति के साथ आपके साथ पेश आते हैं। उनका व्यवहार अपने आप में एक इंस्पिरेशन की तरह है। वहां जाके जो पाकिस्तानी खिलाड़ी कर रहे हैं और जिस तरीके से मार काट पे उतारू हो रहे हैं, ये भी अपने आप में अचंभा वाली बात है। और उसके बाद कह सकते हैं काफी बवाल मचा हुआ सोशल मीडिया पे। अगर आपको हम फुल वीडियो दिखाएं कि जो कुछ देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको जो व्हाइट शर्ट में या व्हाइट टी शर्ट में जो दिख रहा है वो अफगानिस्तानी फैन बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसने कुछ टिप्पणी की, कुछ स्लेजिंग की या कुछ ऐसी बात कह दी जिससे खुशदिल साह बर्दाश्त नहीं कर पाए। खुशदिल साह वही खिलाड़ी है जिसे T20 मैच के दौरान कह सकते हैं जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, जो अपने आप में काफी शालीनता से पेश आते हैं, उसको धक्का मारने के कारण, टक्कर मारने के कारण उस पर एक तरीके से 50% का मैच का जुर्माना जो है ठोक दिया गया था। तब खुशदिल साह ने बल्लेबाजी करते वक्त कीवी के जो गेंदबाज हैं फोकस, उसको जानबूझकर टक्कर मारी थी। उन्हें 3 डेमेरिट पॉइंट भी दिया गया था, लेकिन कह सकते हैं ना बाबरी पूंछ, वो सुधरने का नाम नहीं ले सकते। आपको पाकिस्तानी बल्लेबाज डिमेरिट पॉइंट क्या होता है उन्हें पता भी नहीं होगा कि डिमेरिट पॉइंट क्या होता है। उन्हें यह भी नहीं पता होगा जब ये डिमेरिट पॉइंट बढ़ता जाएगा और उन पे मैच का प्रतिबंध लग जाएगा, तब जाके पता चलेगा कि उनको बैन लगा दिया गया। उन्होंने तो अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है, अंग्रेजी में डिमेरिट पॉइंट दे दिया गया। अब उस डिमेरिट पॉइंट से उनको क्या पता, मैच का फीस जरूर उनमें 50% काट दिया गया था, लेकिन उससे सुधार नहीं हुआ और सुधरने का नाम भी कह सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी ले नहीं रहे। और ये मुकाबला तो हुआ ही था जिसमें 3 डेमेरिट पॉइंट दिए थे, जुर्माना ठोका गया था। अब ताजा मामला आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे, किस तरीके से अफगानिस्तानी जो फैन है उनके साथ उनकी भिड़ंत हो गई। अगर हम तस्वीर भी आपको दिखा सके उसमें ज्यादा क्लैरिटी नजर आती है कि कैसे वो, देखिए ये तस्वीर देखिए, इसमें सुरक्षा कर्मी जो है न्यूजीलैंड क्रिकेट या जो स्टेडियम है उसमें उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती फैंस या दर्शक दीर्घा जो है उसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें एक तरीके से मार जैसी स्थिति हो गई है। वो आपको लग रहा है जो साइड विंडो है या कह सकते हैं जो बैरिकेड लगाया गया उसको तरफ करके पीछे अब दर्शक दीर्घा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए अगर वहां चले जाते दर्शक, अगर पुलिस नहीं रोकती, अगर सुरक्षाकर्मी उनको नहीं रोकती तो कैसी स्थिति वहां हो सकती थी। क्योंकि अगर खुशदिल साह वहां जाते हैं, अगर अफगानिस्तानियों से उनकी भिड़ंत हो जाती, अगर 2-4 लपारा दे दिया जाता इनको, अगर दे देता तो क्या स्थिति बन सकती है। अब पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि ना सिर्फ वो FIR करवाएंगे इस जो अफगानिस्तानी फैन है या जो दर्शक इस मामले में उलझे थे उन पर FIR कराने की बात की जा रही है, उनको बैन कराने की बात की जा रही है, लेकिन क्या इस हरकत की वजह से खुशदिल साह को नहीं बैन कर देना चाहिए? क्या उनको जो प्रतिक्रिया एज ए क्रिकेटर उम्मीद की जाती है, जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट को, अगर आपको कोई हुटिंग भी करता है तो कम से कम आपसे ये उम्मीद की जाती है आप शांति से बिहेव करेंगे, शांति से व्यवहार करेंगे। लेकिन खुशदिल साह बार बार ये फेल हो रहे हैं। उनको एक पर्ची क्रिकेटर भी कहा जाता है, एक पर्ची सिस्टम चलता है पाकिस्तान में, जिसमें जिसकी कह सकते लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो आएगा वो अपना सिस्टम लेकर के आएगा, जिसका सिस्टम होगा उसका खिलाड़ी खेलेगा। उसी सिस्टम के मातहत कह लें कि इस मुकाबले में या इस सीरीज में कह सकते हैं खुशदिल साह को लाया गया था। उन पे पाकिस्तान पे कह सकते हैं कुछ टिप्पणी अफगानिस्तान के फैंस ने कर दी, जिसके बाद कह सकते हैं बवाल मच गया। आपकी तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनकी भिड़ंत हो गई। अगर हम फिर से डिटेल्ड वाइज आपको मामला बताएं तो मामला कुछ ये है कि मैच जब खत्म हो गया, ये तीसरा मुकाबला चल रहा था पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड, ये सीरीज का आखिरी मुकाबला था। 3 मैचों की श्रृंखला पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड हो रहा था, जिसमें कह लें कि न्यूजीलैंड 3-0 से मुकाबला जीत चुकी है, सीरीज जीत चुकी है। इससे पहले T20 भी 4-1 से न्यूजीलैंड जीत चुकी है। ऐसे में तीसरे मुकाबले में अगर हम बात करें
तो कह सकते हैं जब मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान की हार हो गई, तो उसी के सिलसिले में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के फैंस ने कुछ पाकिस्तान को लेकर कह दिया। आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के क्या टसन चलते हैं। ये वही मुल्क है जिसे एक दूसरे को बिरादर मुल्क कहा जाता था। काबुल को कहा जाता था पाकिस्तान का दूसरा घर, काबुल को पाकिस्तान की दूसरी राजधानी बनाने की कोशिश थी। लेकिन जब तालिबान की सरकार वहां आई तो कहा गया कि मतलब कह सकते हैं गुलामी के ताले टूटे हैं। लेकिन उसके बाद से जो कह सकते हैं रंजिशें हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तानियों के खिलाफ, अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों के खिलाफ, वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि इसकी वजह कह सकते हैं डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होता है वो भी होता है। आपको बताएं कि जब अफगानिस्तान में जो वॉर चल रहा था, तालिबान, अमेरिका, तमाम जो युद्ध चल रहा था वहां पे, तो उसके बाद कई संख्या में लाखों लोग वहां विस्थापित हुए और कह सकते हैं वो पलायन करके पाकिस्तान के केपी के इलाके में बसे, पेशावर के इलाके में बसे, जहां पे कह सकते पाकिस्तान पर आश्रय दिया। लेकिन उनके साथ जिस तरीके से सुलूक होता है, उनको जिस तरीके से टेररिस्ट बताने की कोशिश होती है, जब मन चाहा लात मार के निकाल दिया, जब मन चाहा उनको एक तरीके से कह सकते आतंकवादी घोषित कर दिया, उनके चेहरे दिखा करके उनको आतंकवादी घोषित कर देते हैं। तो उसकी जो कह सकते टीस या उसका जो गुस्सा है आपको पाकिस्तान के मैच में भी दिखता है। हमने देखा था पिछले साल दुबई में किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप के दौरान जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ था, या कह सकते दूसरे मैच में भी किस तरीके से बल्ले से मार हो गई थी, किस तरीके से नसीम शाह ने छक्के मार के जिताया था, तो उसको हमने देखा था किस तरीके से जश्न मनाया गया था। तो तमाम जो जश्न की तस्वीरें आती हैं, जो खटास है पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्तों में, वो देखने को मिलती है। अब ये रिश्ता जो कह सकते हैं या खटास न्यूजीलैंड पहुंच गया है। वहां पे अफगानिस्तान फैंस दुनिया भर में है, उन्होंने पाकिस्तान पर टिप्पणी कर दी जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाए पर्ची खिलाड़ी जिसे कहा जाता है खुशदिल शाह, और वो मार करने के लिए कह सकते बैरिकेडिंग तोड़ दी और कह सकते हैं कि उनको अगर नहीं रोका जाता तो आप मान लो कि ये कुछ नौबत ऐसा आता कि कुछ अनहोनी हो सकती थी। अगर बताएं आप खुशदिल शाह या क्या जो पाकिस्तान पे जो निजी टिप्पणी की गई थी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए और दर्शकों को जवाब देने लगे। जवाब देते देते मामला इतना बढ़ा कि उन्होंने कह सकते हैं बैरिकेडिंग तोड़ दी। सुरक्षाकर्मी और साथी खिलाड़ियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन खुशदिल शाह नहीं माने। बता दें कि खुशदिल शाह में इससे पहले भी मसला हो चुका है, जैसा कि हमने बात की कि T20 मुकाबले जो 5-0 का जो कह सकते हैं जो मुकाबला था जिसमें 4-1 से न्यूजीलैंड जीता, उस सीरीज में भी खुशदिल शाह ने टक्कर मारी थी। तो कुल मिलाकर के खुशदिल शाह न्यूजीलैंड में अपने मसलों के लेकर के मसले मसाइल को लेकर के काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं। हो सकता है इसकी वजह यह भी हो कि वो ये भुनाना चाह रहे हों जो राष्ट्रवादी वाला जो एंगल होता है ना कि नेशनलिस्ट, कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ भैया बोल दिया तो हमने कह सकते हैं हम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके कारण कह सकते हैं कि हमको जवाब तो देना बनता था, हमें कुछ कह दे हम नहीं जवाब देंगे, लेकिन जब अगर पाकिस्तान को कोई कहे तो हम क्या कह सकते हैं कि जवाब तो देना बनता है। वही कुछ खुशदिल शाह ने किया और आपने देखा कि किस तरीके से वो बैरिकेडिंग तोड़ते नजर आए। इसके बाद पाकिस्तान का बोर्ड, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि इस अफगानिस्तानी जो फैन है उसको एक तरीके से बैन किया जाए, उस पर कार्रवाई हो, उस पर एफआईआर किया जाए। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है कि न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी से आप सीख सकते हैं किस तरीके से पेश आया जाता है, किस तरीके से जेंटलमैन बिहेव किया जाता है, किस तरीके से आप अपने विरोधियों को सम्मान देते हैं, हार में भी नहीं घबराते हैं। ये हार की कुंठा कह सकते हैं या अफगानिस्तानियों के खिलाफ नफरत कह सकते हैं, या जो टिप्पणी है वो सही है लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या कह सकते हैं मतलब खुशदिल शाह ये भूल गए हैं कि विदेशी मुल्क में जा खेल रहे हैं। क्या उनको ये याद नहीं रहा कि ये कराची नहीं है, लाहौर नहीं है जहां पे आप गोली बमबारी बरसा दोगे, मारपीट कर लोगे। क्या ये पेशावर नहीं है, ये बात भूल गए हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी कि आप अफगानिस्तानियों के साथ मिसट्रीटमेंट करोगे और वो बर्दाश्त कर लेंगे। वहां पे आपको तगड़ा जवाब मिलेगा और अफगानिस्तानियों ने जवाब दिया भी है। देखिए मार को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एज ए खिलाड़ी आपको शांत बिहेव करना चाहिए था, आपको सुरक्षा कर्मियों के साथ रिक्वेस्ट करना चाहिए था कि उस पर कार्रवाई हो। अगर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह भी दी हैं तो पाकिस्तान में तो चलो आप बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन न्यूजीलैंड है, दूसरा विदेशी मुल्क है, आपको बर्दाश्त करना होगा, आपको सुरक्षा कर्मियों को साथ लेना होगा, कानून का साथ लेना होगा, कानून को हाथ में नहीं ले सकते आप। वही कुछ करने की कोशिश खुशदिल शाह ने की है। अब बड़ा सवाल उठता है कि अगर फैन पे कार्रवाई होगी तो क्या खुशदिल शाह पे भी कार्रवाई होगी। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि खुशदिल शाह पे भी एक तरीके से आईसीसी बैन लगा सकता है या डिमेरिट पॉइंट को बढ़ा सकता है या कुछ जुर्माना लगा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके बिहेव रहे हैं इस सीरीज में, उससे पहले T20 श्रृंखला में, उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर के जो
तगड़ी मार की जो तस्वीर सामने आ रही है अफगानिस्तानी फैन और खुशदिलसा या कह सकते हैं पाकिस्तानी टीम के साथ, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो को लेकर के, पूरे मामलात को लेकर के? क्या फैंस को स्लेजिंग या हुटिंग करनी चाहिए थी? अगर उन्होंने की भी तो क्या खुशदिलसा को इस तरीके से बिहेव आना चाहिए था? आपकी जो भी राय है स्पोर्ट्स स्टार कमेंट बॉक्स खुला हुआ, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।